ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। हर एक आत्मा अगर परमात्मा का प्यार अनुभव करना चाहती है तो पहले अपने को आत्मा समझे और आत्मा समझ कर इस शरीर में बैठे और फिर परमात्मा को देखे। फिर परमात्मा का प्यार खींच सकेंगे। वो कशिश जरूर होगी, पर आत्मा नहीं समझते, देह समझते हैं और सोचते हैं कि देह में रहते हुए परमात्मा का प्यार रिसीव कर सकें। ये संभव ही नहीं है। परमात्मा स्वयं देह से न्यारा है, तो जब आप अपने आप को देह से न्यारा अनुभव करेंगे तब उनका प्यार आपको महसूस होगा। तो बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। वो खुशी जो परमात्मा देखना चाहता है हमारे चेहरे पर, वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट चित्र दिखाई देने चाहिए। क्या देखना चाहता है भगवान हमने? वो प्यार जो आप महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। आपको वर्षा मिल रहा है, इसकी आपको खुशी होनी चाहिए। अब ये सब बातें आत्मा को एहसास होनी चाहिए। परमात्मा तो दिए ही जा रहा है, क्योंकि वो तो सागर है। उसके देने में कोई कमी नहीं है। कमी है हमारे रिसीव करने में। उसने कभी कटौती नहीं की है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं की है। सिर्फ ये देखना है, क्या आपने आत्मा समझकर उससे लेने का प्रयास किया है, या अपने को शरीर समझकर और शरीर से जुड़ी हुई चीजें ही चाहिए। वस्तु, वैभव, माना शरीर से जुड़ी हुई चीजों की डिमांड हम परमात्मा से करते हैं, शरीर से जुड़ी हुई, और वो आत्मा को ताकत देने आए हैं। ये शारीरिक चीजें जितनी भी हैं वो तो आपको स्वतः मिल ही जानी है, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। अगर आत्मा परमात्मा की याद में होगी तो उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये तो उसके जीवन में सब आ जाता है। पर अगर आपको बाबा का प्यार लेना है, महसूस होना चाहिए, तो उसके लिए आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, माने ये फीलिंग कि हम क्या ले रहे हैं, इसकी फीलिंग बुद्धि में रहनी चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है, कौन हमें आके इतना सब कुछ लुटाया जा रहा है हम पे। ये सोच आनी जरूर चाहिए, तब जाके वो खुशी रहेगी। देखो, शरीर में कोई बीमारी होती है, परेशानी आ जाती है, ठीक है, परेशान हो गए। कोई भी बीमारी आती है तो बुद्धि वहीं वहीं जाती है। कितने दिन परेशान हो जाएंगे उस बीमारी से, फिर घूम फिर आके फिर कोई समस्या आएगी तो वो परेशानी हल्की हो जाती है, फिर दूसरी बड़ी हो जाती है। लेकिन समस्याएं आएंगी और समस्याओं का असर ही खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति बनानी है। मनुष्य सोचता है समस्या ना आए, पर जीवन है तो समस्या तो आएगी, पर समस्या को हैंडल करने का ढंग आना चाहिए। ढंग आ जाना चाहिए कि उसको कैसे हैंडल करना है, तभी तो मजा आएगा जीवन जीने का। ऐसे टेस्ट भी कैसे आएगा जीवन का। तो वो खुशी कि हमें क्या मिल रहा है उस बात की, और हमें कौन इतना प्यार दे रहा है, इसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो?
है ना। हम ब्राह्मण अभी बने हैं, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, फिर हम फरिश्ता बने, इसके लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, माना ब्रह्मा की संतान। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ये स्मृति, स्त्री पुरुष का भान नहीं रहना चाहिए, बीके का रहना चाहिए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का रहना चाहिए। तो इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। तो फरिश्ता कैसे बन सकेंगे, कौन सी गुप्त मेहनत होती है, पता चला? पवित्र बनने की गुप्त मेहनत। ये भान ही खत्म हो जाए स्त्री पुरुष का। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। ये राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। आपकी दृष्टि में वो प्यार होगा, आप बाप की दृष्टि से वो प्यार ले सकेंगे। अगर आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। क्या होकर बैठो? देही अभिमानी होकर बैठो, माने इतना निर्वाण चित्त ऐसे होकर बैठो ना, क्या लेने बैठे हो, किससे ले रहे हैं वो समझ के बैठो। अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना, मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों है देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी होता है। तीन का धर्म थोड़ा ही होता है। धर्म तो बड़ा होता है, डीटी धर्म। ये है सूक्ष्मतनवासी और ऊपर में है शिव बाबा। मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है, तुमको टॉपिक देनी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? जैसे तुम कहते हो ना, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये तो रॉन्ग है ना, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए हैं। अगर कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। कृष्ण तो है सत्युग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनाए? क्योंकि वो तो सत्युग का पहला प्रिंस है ना। तो सत्युग में सारी जो भी रचना है वो भी पवित्र है, तभी तो प्रिंस कहलाया जाएगा। माना ऐसा राजा जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, पावन है, तो वहां पे परमात्मा के आने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई पतित ही नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर किसको दुखों से निकालना है? तो कोई पुकार ही नहीं होगी। तो ये तो रोंग हो जाता है ना।
ओके, तो वहां पतित हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनाए? बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है, शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना, तो आज बाबा टॉपिक समझा रहे हैं। ओके, नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है ही नहीं। अब कलयुग में भी प्रजापिता तो हो नहीं सकता, वह है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो, बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचते ऊंच भगवान है? बाकी सब है उनकी रचना। ये है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। अब कलयुग में तो हो ना सके, अब सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्र में वर्णन ही नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग में ना ही कलयुग में। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग में ना ही कलयुग में। पांडव और कौरव यह है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवानवाद है ना। अब तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो, और तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। बात समझ में आई? तो वो टॉपिक को लेके बाबा डिटेल समझा रहे हैं कि ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट्स निकल रहे हैं। बाबा का विचार सागर मंथन, आप एक ही पॉइंट पे हो जाओगे, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, 2 लाइनों में कंप्लीट कर दोगे। तो ये इतनी विचार सागर मंथन करने की जैसे बाबा करके बता रहे हैं, ऐसे हमको भी करना चाहिए। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। अब जिस्मानी यात्रा में तीर्थ आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वे आधा कल्प चलती है। यह संगम युग की यात्रा तो एक ही बार होती है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। अब आप जाओगे तो तुम्हारा जन्म जो है मृत्यु लोक में तो नहीं होगा। अब पवित्र बन, फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं? फिर दैवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय बनते हैं। अब सत्युग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय के हैं। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, माना चित्र है ना, ऐसे सिंबॉलिकली वो रहता है, आगे आसन पीछे चित्र, प्रतिमा रहती है। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। ओके, यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। अब ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनाइस्टी यहाँ ही होती है। अब डिनाइस्टी राजा ही को कहा जाता है, जिसमें राजा रानी प्रजा ये सब चाहिए होती है, उसको राजा ही को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे ना। कोई राजा रानी प्रजा ऐसी तो नहीं है ना, समझे? नहीं तो एक राजा ने शरीर छोड़ा, फिर दूसरा बैठेगा, फिर ऐसे ऐसे करके वो चलती है ना, उसे डिनाइस्टी कहते हैं। अब डिनाइस्टी में राजा ही चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा, फिर तीसरा। क्लियर? अभी तुम जानते हो हम है ब्राह्मण कुल भूषण, फिर देवता बनते हैं, और ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, फिर विष्णु कुल में आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, और फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, ऐसे करके ये डिनाइस्टी चलती है। अभी ब्राह्मण है, फिर चलेंगे विष्णु कुल में, फिर विष्णु कुल से फिर क्षत्रिय कुल में, त्रेता तो क्षत्रिय है ना, तो वहां पे ऐसे सिस्टम चलता है।
अब देखो विष्णु का चित्र होता है, फिर धीरे 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 फिर वो क्षत्रिय कुल शुरू हो जाता है, फिर धीरे 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 वो चित्र खत्म हो जाते हैं, फिर वो आ जाता है वैश्य कुल, तो वरना कारोबार ऐसे दूसरी तरीके के शुरू हो जाते हैं, फिर आ जाता है शूद्र कुल। तो ऐसे डिनाइस्टी चलते चलते अब पीछे ही जाओ तो डिनाइस्टियां तो अभी पीछे भी चलते हुए अभी खत्म हुई हैं, जब प्रजा पे राज्य हुआ है, उससे पहले तो सारी डिनाइस्टी थी। तो कलयुग अंत तक माना डिनाइस्टी रहती है, तो फिर जब अंत आता है तो जब बाप आता है उसके बाद जब ये पार्टीशन हुआ उसके बाद शुरू हुआ प्रजा पर राज्य। उससे पहले क्या था, डिनाइस्टी थी, है ना। तो शूद्र कुल में ऐसे डिनाइस्टी, मतलब टॉपिक बाबा इसलिए देते हैं आपकी बुद्धि खुले, और जब किसी को समझाओ तो आपके पास ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, नोट करने चाहिए, फिर आप किसी को सुनाओ उनको समझ भी आए और आपको भी क्लियर हो कि कौन सा पॉइंट सुनाना है, कैसे सुनाना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि टॉपिक्स रखने चाहिए। तो फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं, हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे देते हैं ना, ये निबंध देते हैं ना बाबा, तो उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए, किसको कैसे समझाएं, जो मनुष्य वंडर खाएं कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, है ना। आपको विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर बैठ के लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा, फिर उसको पढ़ के देखो। ये अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बार में जाकर सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, है ना। अर्थ तो वही हो गया ना। तो जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजा ही नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनाइस्टी, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी, और फिर ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। डिनाइस्टी माना राजा ही, जिसमें राजा रानी प्रजा ये होता है ना, तो उसको डिनाइस्टी कहते हैं। अब सत्युग है वाइसलेस वर्ड और कलयुग है विशेष वर्ड। तो आज ये टॉपिक्स पे समझा रहे हैं बाबा। तो ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह तो जरूर बुद्धि में होना चाहिए ना कि विशेष से वाइसलेस कैसे बनते हैं, माना एकदम विशेष दुनिया में है और फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बन जाती है, तो ये भी बुद्धि में आना चाहिए। मनुष्य ना वाइसलेस को जानते हैं और ना विशेष को जानते हैं, और तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस हैं, माना जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अहिंसा होती है, तो ऐसा कोई भी झगड़ा ना हो, तो कोई आवाज ही ना होता हो, कोई ऐसा हो, कुछ तूफान ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, तो वाइसलेस हो जाते हैं। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है, कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है। नई दुनिया है वाइसलेस और पुरानी दुनिया है विशेष, तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े। इसका किसको भी पता ही नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना पुरुषोत्तम मास, वे 3 वर्ष के बाद एक मास मनाते हैं, यानी ऐसे चक्र होता है, 3 वर्ष के बाद एक मास मनाते हैं। अब तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है ना। वो 3 वर्ष के बाद एक मास मनाते हैं, उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। और तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। अब बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ध्यान की तो देखो कोई बात ही नहीं है, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या, वो तो याद ही रहते हैं। उनकी गुरु में भावना थी कि वह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। ऐसे उन्होंने देखा ऐसे कि उनकी आत्मा निकली और मैं लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं है, बस उनकी आत्मा निकली मेरे में लीन हो गई, बस ऐसे दिखाया। तो बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। अब भगवान क्या है वह नहीं जानते। अब आप समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर, तुम समझाओ। अब यह है भक्ति मार्ग, तुम जानते हो, एक है भक्ति की बोट और दूसरी है ज्ञान की। अब ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो। तुमको ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो।
तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और डिनाइस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, जैसे गुलदस्ता होता है ना, ये 60 रुपी झाड़ भी फूलदान है ना। तब भांति भांति के ऐसे वो उसमें फूल लगते हैं ना गुलदस्ते के अंदर, तो ये 60 रुपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टॉलियां आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। अब जो पीछे पीछे आया है तो थोड़ा सा उसको मान भी मिल जाता है। बड़ का झाड़ तो होता है ना, थोड़ा है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, सारा झाड़ खड़ा है, लेकिन देवी देवता धर्म खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। अब भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और धर्म वाले जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हैं जो अपने धर्म को नहीं जानते, बाकी सब धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं। ये कहते हैं हम धर्म को मानते ही नहीं। अब मुख्य है ही 4 धर्म, अब बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी उस सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। अब यह सतयुग है, यह कलयुग है। अब कलयुग में कितने धर्म है, और सतयुग में तो होता ही है ना एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? अब भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। अब संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की भी गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहनों, गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं ये भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भलयुगर हो रहते हैं, किसको क्या पता, वे खुद जानते हैं हम बीके हैं, फरिश्ते हैं। हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। हाथ नहीं लगाना है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाए, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले जो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, अब ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्री ही क्यों लिखें। ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। तो बाबा भी तो कहते हैं ना तुम शिव बाबा को याद करो, इसलिए तो बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। इनमें शिव बाबा आता है, ये तो देदारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वे अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है? कितना घाटा पड़ा है भारतवर्षों को। वो तो अपने आप को ईश्वर कह देते हैं, ये तो ईश्वर नहीं कहते, ये तो ईश्वर आते हैं। तो कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने दिवाला मारा है, प्रजा से भीख मांगते रहते हैं। 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर है, दिवाला, बीमारियां आदि बहुत हैं। अभी देखो बीमारी आई तो साथ साथ दिवाला भी तो है, सिर पर बोझा बहुत है। इसने उससे लिया, उसने उससे लिया, कोई बचाए नहीं तो कौन किससे लेगा। जिसने जिससे लेना है वो गया, और जिसने जिसको देना है वो गया। अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी कोई यही सोचे जा रहा है उससे मैंने लेना है, इससे लेना है, और इतने में शरीर छूट जाए तो कौन किससे लेगा। जो समय है ना, इसको बाप की याद में लगा लो। आना है, जाना है, जो भी करना वो तो एक कर्म है। लेकिन अगर बुद्धि फंसी रहेगी तो क्या पता
कब किसने शरीर छोड़ देना है? देने वाले ने छोड़ दिया, लेने वाले ने छोड़ दिया तो अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, दिवाला, बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं अपना धन और वह दिवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। बेमतलब पे धन पे अपनी बुद्धि मत अटकाओ, अपने जीवन को एकदम शांत रखो। जब किसी कर्म के लिए जाते हो तो उसके बारे में सोचो, चिंतन करो, बस उस समय के लिए। तो इसीलिए किसी भी चीज का चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक बाप की स्मृति में रहो, तो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। आप बाबा के साथ रहो, सारा सुतु मुंजा हुआ अपने आप सेट होता रहता है। तो कोई अपना धन साहूकारों के पास रख देते हैं तो वह दिवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। दुख होता ही है, उनको तकलीफ पहुंचती है, कदम कदम पर दुख ही दुख है। माना कोई ना कोई बात का दुख है ही है। आप जिस बात पे आप सोच भी नहीं सकते कि इसका दुख हो सकता है, उन बातों का भी दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं, यह है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर, इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज का वरदान, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले, जिसने नाम और मान का त्याग कर दिया ना, उसी को सबका प्यार मिलता है। विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वे विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसीलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या बनो। आप अच्छा कर्म करेंगे, आपको उसका फल मिलना ही है। तो ये पल भर की इच्छा रख के आपको क्या मिल जाना है। इसे इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। कई कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, फिर भी हमें मान नहीं मिलता। ये अल्पकाल का फल खाने जैसी बात होती है। भगवान देख रहा है, आपका भाग्य तो बन ही रहा है। आपके भाग्य को वो छीन नहीं सकता। आप कर्म श्रेष्ठ करो। तो आप क्या करो, कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। आज का स्लोगन, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। माना बाप के दिल तक से नीचे मत आना। परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। ओम शांति।